नमस्कार। मैं इस समय प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा के सरायनगर थाने के पास उपस्थित लवकुश ढाबा सपा बिरादरी का हब माना जाने वाला होटल, जहां पर चाय के आनंद के साथ आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मेजा से आए विधायक माननीय संदीप पटेल जी से। आइए कुछ यहीं के चुनाव के माहौल के विषय में उन्हीं के मुखार बिंदुओं से वार्ता करते हैं। विधायक जी, आप लोग क्षेत्र में निरंतर प्रयास कर रहे हैं, क्या माहौल है बीजेपी से और सपा में? कोई लड़ाई नहीं है। पीडीए पूरी तरह से लामबंद है और इस बार उत्तर प्रदेश की 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। माननीय अखिलेश जी का जो पीडीए का गठबंधन है ये पूरी तरह से इकट्ठा है और उसी की 9 सीटों की कड़ी में फूलपुर में हम लोकसभा के चुनाव में भी विधानसभा 18,000 से अधिक मतों से जीते थे, लेकिन इस चुनाव में तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि कोई लड़ाई नहीं बची है। केवल अंतर ये बचा है कि आज़ादी के बाद क्या इतने अंतराल से कोई जीता था। इतने बड़े अंतरालों से चुनाव यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीतेगी जितना वोट कभी आज तक कोई पाकर नहीं जीत पाया। सर, चुनाव का डेट पुनः बढ़ा दिया गया, इसके विषय में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर, मतदाता के दम पर चुनाव लड़ नहीं पा रही है। उसका जो चुनावी मैनेजमेंट है वो फेल हो रहा था। उनको पूरी तरह से लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक भी चुनाव नहीं जीत पाएगी, इसलिए उन्होंने तारीखों का बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन चूंकि क्षेत्र की जनता तैयार है वोट डालने के लिए, तो तारीख बढ़ाने से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब समाजवादी पार्टी और पीडीए गठबंधन जीतने जा रहा है और वो जीतेगा। सर, अभी कल लगभग इसी समय के आसपास मदरसे का एक कानून जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला गया था, निर्णय उसका बहुत अच्छा आया है, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? हमेशा न्याय की जीत होती है और जो उम्मीद थी लोगों को वो न्याय मिला। मदरसा के बारे में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है पूरे देश के अंदर, समाज के अंदर, वो कहीं न कहीं दुखद है, निंदनीय है, जिसको कल अदालत ने भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस पर मुहर लगा दिया। और इस तरह के जो आरएसएस के सुनियोजित चाल, उनके प्लान को भारतीय जनता पार्टी समय समय पर समाज को बांटने के लिए उपयोग करती है। कभी ये बोलेंगे कि बटोगे तो कटोगे, कभी मदरसों के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, जबकि लड़ाई अब हमारी हिंदू मुसलमान की नहीं है। लड़ाई मेरी है रोजगार की, लड़ाई है मेरी संविधान बचाने की। क्योंकि संविधान बचेगा तभी आरक्षण बचेगा। अगर संविधान के अंदर जिस तरह से अमेंडमेंट कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, इनकी निगाह केवल गरीबों के सम्मान पर है। इनकी निगाह केवल कैसे गरीब को गरीब रखा जाए, देश को कैसे गरीब बनाया जाए, उसका सीधा रास्ता है कि अभी देखिए गांव के अंदर जो गरीब के बच्चों के पढ़ने की संस्था थी, जिस विद्यालय से पढ़ने के बाद लोग, आइए समझे, घटना याद है कि जब नेताजी उत्तर प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने अपने कैबिनेट के साथियों से कहा कि पता करो कि नगर पंचायत की और परिषद के विद्यालय से पढ़े हुए कितने बच्चे आईएएस हैं। तो सवाल खड़ा हुआ क्यों, तो नेताजी ने कहा कि जो परिषद के विद्यालय से पढ़कर आएगा, पालिका के विद्यालय से पढ़ के आएगा, उसको गरीबी का, गांव का निश्चित रूप से दुख का एहसास होगा। वो सोच समाजवादियों की थी, श्रद्धेय नेताजी की थी। उन्हीं के पद चिन्हों पर आदरणीय अखिलेश जी भी चल रहे हैं कि नहीं चाहते हैं कि हमारी जो गांव के अंदर प्रतिभाएं हैं वो आगे बढ़ें। क्योंकि महंगाई का जो दौर है वो गांव के बच्चे पढ़ नहीं सकते। इस पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह काम कर रही है। वो चाहती है कि अशिक्षा बढ़े, गरीबी बढ़े, इसलिए उन्होंने ये सब निर्णय लिया है। सर, जैसा कि आपने अभी कहा, जो उनका नारा इस समय बहुत पॉपुलर है, माननीय योगी जी का, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, उस नारे से लेके, और माननीय अखिलेश जी ने भी एक नारा दिया है कि आप जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इस नारे को भी लेकर बहुत चर्चाएं हैं। उस चर्चा के विषय में आप? माननीय अखिलेश जी ने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया, इंटरव्यू में कह दिया कि पीडीए का जो गठबंधन है ये दर्द का गठबंधन है, ये सामाजिक समरसता का गठबंधन है, और पीडीए संगठित होगा तो निश्चित रूप से जीतेगा। ये तो इन्होंने नारा बाद में दिया। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने तो जब पीडीए बनाया
तभी ये कहा कि पीडीए के लोगों संगठित हो जाओ। अब आपका अगर संगठित हो जाएंगे तो देश की सत्ता पे आपका कब्जा होगा। और जब पीडीए के लोग संगठित होने लगे तो जो ठेकेदार टहल रहे हैं हिंदुत्व के, उन लोगों को लगा कि अगर जब पीडीए ही इकट्ठा हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या। तो उन्होंने हिंदुओं के नाम पर डराने का काम शुरू किया और डरा करके वोट लेना चाहते हैं, जो अब लागू होने वाला नहीं है। सर एक बयान अभी जैसे ही मदरसा का यह कानून आया उसके बाद एक मौलवी साहब ने बड़ा अच्छा बयान दिया है कि यदि आप मुस्लिमों को कहीं न कहीं से बाध्य कर रहे हैं कपड़े पहनने से लेकर तमाम चीजों, तो जो हमारी एक विशेष जात के लोग जो नग्न वस्त्र में जाया करते हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप उनकी लंगोट की व्यवस्था पहले कराइए, फिर आप किसी अदर बिरादरी को जोड़ने और तोड़ने की बात करिएगा। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे उनके? मैं इन सब चीज़ों को महत्व नहीं देता और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज ये देश हिंदू मुसलमान सबका है। ये समरसता का देश है। यहाँ हिंदू मुसलमान के त्यौहार में, मुसलमान हिंदू के त्यौहार में शामिल होता है। गांव में हमारी एक परंपरा है, हम उनके ईद पर जाते हैं, वो हमारे होली और दीपावली पे आते हैं। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि सामाजिक समरसता बढ़े, सामंजस्य बढ़े। जो ये विरोधी ताकतें हैं जो समाज को इकट्ठा नहीं रहने देना चाहती, उसके खिलाफ सभी को मिलकर लामबंद होकर काम करना चाहिए। क्या हमारी मुसलमान बिरादरी पूरा इस बार सपा के साथ जुड़ के काम कर रही है या नहीं? क्योंकि सामने कहीं न कहीं बीएसपी से, आजाद पार्टी से एक मोहंडम कैंडिडेट मैदान में है, तो क्या इसका फर्क चुनाव में देखने को मिल रहा है? आज हर इंसान को पता है, हर उत्तर प्रदेश के रहने वाले, इवन के देश के रहने वालों की निगाहें उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। सबको ये पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक सकता है तो समाजवादी पार्टी और पीडीए का गठबंधन, जो माननीय अखिलेश जी के साथ में है। इसलिए अब ठीक है, लोकतंत्र है, सभी राजनीतिक दलों को लड़ने का और लड़ाने का अधिकार है, लोग चुनाव मैदान में हैं, लेकिन निर्णय स्पष्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी हराएगी। और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, पूरा पीडीए, पूरा का पूरा पीडीए, उसे मुसलमान भी आता है। सारे लोग पूरी तरह से इकट्ठा हैं और इस बार आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने के लिए 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसका संदेश देने के लिए लोग मुस्तफा जी को जिताएंगे। क्योंकि मुस्तफा जी को लड़ाने के लिए आज तमाम हर वर्ग के लोग यहाँ पे हैं मैदान में। इसलिए लड़ाई कोई एक व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई आने वाले पीढ़ी की है, रोजगार के लिए है, विकास के लिए है और सम्मान के लिए है। इसलिए हर वर्ग के लोग इकट्ठा होकर के मुस्तफा जी के साथ हैं और ताकत से जिताएंगे। कुछ और स्थानीय लोग और पदाधिकारी सपा के यहाँ मौजूद, आइए उनसे कुछ वार्ता करते हैं। भैया आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राहुल कुमार यादव, जोनल प्रभारी फूलपुर। क्या माहौल है भैया इस बार? माहौल बहुत अच्छा है और हम 2024 में जो है विधानसभा फूलपुर जो है लोकसभा में हम लोग 18,000 से लीड किए थे। इस बार हम लोग 40,000 से लीड करने जा रहे हैं। आगे जैसे अभी तक कई विवाद सपा को लेके फूलपुर में, जब से उन्हें टिकट फूलपुर से मिला है तब से कुछ न कुछ कोई विवाद होता रहा है उसके विषय में? कोई विवाद नहीं है। हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मानने वाले हैं। कोई कैंडिडेट से हमारा कोई विवाद नहीं है। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मानने वाले हैं, विचारधारा उनसे हमारा जुड़ा हुआ है। प्रत्याशी कोई भी आए, हम लोग समाजवादी हैं, समाजवादी रहेंगे। जैसा कि भैया ने बताया कि यहाँ सारे और हमारे माननीय विधायक जी ने भी बताया कि कोई भी बिरादरी इस बार कट नहीं रही, सपा से बहुमत से सब लग के कार्य करते। कुछ और यही उपस्थित लोग से, भैया आप अपना परिचय बताएं। जी, मैं राम सिंह पासी, सेक्टर अध्यक्ष या पूर्व पार्षद प्रत्याशी, वार्ड नंबर 19 अंदावा। क्या माहौल है चाचा इस बार सपा का? माहौल इस बार जनता ने पीडीए, जो हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए बनाया है, पीडीए के लोगों की एक उम्मीद की किरण बनी है हमारे नेता के प्रति। और पीडीए से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में रोकी गई। आज हमारा देश का संविधान, देश का आरक्षण सब खतरे में होता। सर, जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, उसके सपा के बावजूद भी यहाँ से कांग्रेस वालों ने पर्चा भर दिया था। जब आपसी विवाद सामंजस्य नहीं नजर आ रहा है तो इसका कुछ गलत संदेश पड़ रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समाज में कुछ नहीं है, न तो ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी ने जो भी, कांग्रेस पार्टी के ठीक है, वो जिला अध्यक्ष थे,
जो है वो पर्चा भर दिए थे, लेकिन पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। वो निर्दल हैं और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पीडीए पूरी मजबूती के साथ, वो जो है कि हमारे कैंडिडेट माननीय मुस्तफा सिद्दीकी जी के साथ सारे पदाधिकारी, हमारे सारे ये विधायक जी हैं, वो हमारे राहुल भाई हैं, ये जो हमारे अक्षय भाटिया हैं, जो है कि ये बाबा रामदेव जी हैं, सारे लोग, सारा समाज, पूरा पीडीए परिवार एक है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सब लोग काम कर रहे हैं और माननीय जो है कि हम समाजवादी पार्टी के प्रति समर्पित हैं और अपने प्रत्याशी को, हमारे प्रत्याशी भारी मतों से अंतर से जीतने वाले हैं फूलपुर से। जैसा कि आप लोगों के यहाँ कई पदाधिकारी और नेताजी से पता चला कि सपा फूलपुर विधानसभा से लगभग 40,000 वोटों से प्लस करके माला पहन के मुस्तफा सिद्दीकी जी इस बार जरूर आएंगे और यह संदेश 2027 के चुनाव को साथ में लेकर चल रहे हैं यहाँ के कार्यकर्ता, ताकि 2027 में उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। बने रहे NITV न्यूज़ के।